आईआईटी आईएसएम द्वारा अवनीश चंद्र बीना पानी सिन्हा स्मृति व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम शताब्दी व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। उन्होंने करुणा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखने से ही इसका कल्याण हो सकता है। Compassion flows in vivid forms. It gets to felicitate our Subedha ma'am as well, because she is the lady who is being carrying the baton of compassion forward along with Satyarthi sir, hand in hand, shoulder to shoulder. ये जो है महिला होने का कितना फायदा है, ये मुझे एक सफेद सा शॉल पहना दिया। So one more thing, I really bow before your wit and humor. अगली बार अगर मैं महल जी के साथ आऊंगा तो मुझे रंग में बताना। Of yours, carved out of emotions and love for you. So it was a great event. बहुत अच्छा कार्यक्रम था। जो उत्साह यहाँ के विद्यार्थियों में, नौजवानों में, शहर के लोगों में, प्रोफेसर्स में, सब में था। और मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिसने इस कार्यक्रम को बहुत जिद करके करवाया और मिहिर सिन्हा जी और उनकी पत्नी अनु जी को भी मैं याद करता हूँ। भरोसा करता हूँ कि जल्दी ठीक होंगे और हम लोगों के बीच में हैं। आज की दुनिया जिस तरह जल रही है, इंसानियत जल रही है, पृथ्वी जल रही है, उसमें अगर कोई चीज़ काम कर सकती है तो वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही का भाव है, जिसकी जड़ करुणा में है, कंपैशन में है। जो कि हम दया, कृपा, भलमन साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फोर्स की, ताकत की बात कर रहे हैं। करुणा वो ताकत है जो दूसरों के दुख दर्द को अपनी तरह महसूस करा के और फिर उसका समाधान ढूंढवाती है। और उस बात की ज़रूरत है देशों के बीच में, समुदायों के बीच में, हर जगह एक नैतिक जिम्मेवारी और जवाबदेही कम हो रही है या घट रही है। तो उसका निदान जितने जल्दी हो उतना अच्छा है। और ख़ासकर ये जो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदायक बीभत्स युद्ध चल रहा है अभी वेस्ट एशिया में, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को न केवल आज भुगतना पड़ रहा है बल्कि आगे आगे आने वाली कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। और जो घृणा, जो द्वेष, जो डिवाइड ऐसे युद्धों से पैदा होता है, उसका असर पूरी जनरेशन पर पड़ता है। और उन देशों की जनरेशन पे नहीं बल्कि दूसरी जनरेशन्स भी, हमारे बच्चे इसमें भर जाते हैं कि ये इस धर्म का है, वो इस धर्म की है, ये इस धर्म का है। तो आपस में भी वो नहीं करते इस तरह के जो जिम्मेवारी के तो युद्ध तो बंद होना ही चाहिए। और ख़ासकर जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अनाथ बनाए जा रहे हैं, घायल किए जा रहे हैं, वो बच्चे तो इसके लिए दोषी नहीं थे। अब ईरान में ही देखिए 168 बच्चियाँ स्कूल के अंदर थीं और उसको तहस-नहस कर दिया, तबाह कर दिया गया। हर एक भारतीय को बोलना चाहिए, हम तो दुनिया में शांति के संदेशवाहक हैं, हम तो दुनिया में विश्व बंधुत्व के संदेशवाहक हैं। हमारे यहाँ वो आवाज़ें नहीं सुनते कि बच्चियों ने क्या बिगाड़ा। भाई आप लोग आपस में फ़ैसला करो, और वो फ़ैसला भी डिप्लोमेसी से होना चाहिए, डायलॉग से होना चाहिए। लेकिन हम कम से कम ये महसूस करें कि अगर कहीं किसी बच्चे की हत्या होती है, कहीं किसी को गुलाम बनाया जाता है, कहीं किसी को वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, कहीं कोई लड़का या लड़की आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, इसका मतलब है कि हम दुनिया के लोग अभी अच्छी तरीके से सुसंस्कृत या सभ्य नहीं हुए हैं।
सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में एक बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, बहुत साल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमने हज़ारों यहाँ के बच्चों को छुड़ाया है, सैकड़ों में नहीं हज़ारों को, और हज़ारों बच्चों को हमने शिक्षित और पुनर्वासित किया है अपने केंद्रों में, अपने आश्रम में। झारखंड सरकार कैसे काफ़ी अच्छा कई चीज़ें हुई हैं बाल मजदूरी के खिलाफ, खासकर ये जो पूरा इलाका है आपका गिरिडीह मुख्य रूप से और कोडरमा, वहाँ पर हमने करीब 650 गाँवों को बाल मुक्त गाँव बनाया। और ये सरकार, इससे पहले वाली सरकार और उससे पहले वाली सरकार, 3-4 सरकारें बदल गई इस बीच में, लेकिन उनका सहयोग हमें मिला, संभव से है। और सबसे बड़ी बात वहाँ ये हुई कि बाल विवाह है, बाल मजदूरी, बच्चों का यौन शोषण रुका, बच्चों का ट्रैफिकिंग ज़ीरो हुआ, और जो नक्सलिज्म की समस्या थी वहाँ पर उससे निजात मिली, क्योंकि हमारे बच्चे सब पढ़ लिख पाए। नहीं सकता अगर हमारा एक भी मैम दूसरे की मदद के लिए आगे आता है। इनिशियल डेज से और अब तक का जो सफ़र रहा है, इसको लेकर थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे, खास करके युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो केवल अपने बारे में ही ना सोचें, अपने आसपास के वातावरण पे भी नज़र रखें, खुद आगे ना बढ़ के दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।